के साथ उमंग माथुर और आप देख रहे हैं एवन उत्तराखंड। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन पहले नजर डालेंगे इस वक्त की सुर्खियों पर। भ्रष्टाचार को लेकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी गंभीर, कहा भ्रष्टाचारियों पर की जाएगी सख्त कार्रवाई, हर क्षेत्र में अपने स्तर से कानून करेगा अपना काम। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा का मसूरी दौरा, कहा प्रदेश में चीनी मिलों को बनाया जाएगा और भी आधुनिक, मत्स्य पालन के क्षेत्र में भी 6 जिलों में कार्य जारी। हल्द्वानी में नशा तस्करों पर पुलिस की कार्रवाई, 10 लाख से भी ज्यादा की स्मैक बरामद, 2 कार्रवाई में 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार। रुद्रपुर कोर्ट में हत्या के आरोपियों को छुड़ाने की सूचना से पुलिस में मचा हड़कंप, पुलिस ने एक बदमाश को पिस्टल सहित दबोचा, कुछ संदिग्धों को भी लिया हिरासत में। नैनीताल नगरपालिका द्वारा पार्किंगों का ठेका देने का मामला, उत्तराखंड हाईकोर्ट ने लगाई रोक, बिना टेंडर निकाले पुराने ठेकेदारों को ही 20% बढ़ाकर दिए गए ठेके। अब आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक बार फिर साफ किया है कि उत्तराखंड में भ्रष्टाचारियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि हर क्षेत्र में अपने स्तर से कानून काम करेगा। भ्रष्टाचार को लेकर हमने एक और नंबर लॉन्च किया है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि सभी विभागों को निर्देश दिए गए हैं कि कहीं पर भी किसी भी प्रकार की भ्रष्टाचार से संबंधित सूचनाएं आती हैं तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाए। हम लोगों ने तय किया है कि जो कानून है वो अपना काम हर क्षेत्र में अपने तरीके से होगा, वो उस पर कानून अपनी पूरी कार्रवाई करेगा, उस पर किसी की कोई रुकावट नहीं होगी, कानून को पूरा रास्ता मिलेगा। और भ्रष्टाचार को लेकर हमने जो एक ऐप और एक नंबर जो लॉन्च किया है 1064, उसको हम पूरी तरीके से पूरे प्रदेश के अंदर प्रभावी रूप से उसको काम करने के लिए और प्रभावी रूप से वो काम करे, उसके लिए हर उपक्रम कर रहे हैं और सभी विभागों को निर्देश दिए गए हैं कि कहीं पर भी किसी भी प्रकार की भ्रष्टाचार से संबंधित अगर बात आती है तो उस पर सख्त कार्रवाई होगी। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लिए अपनी सीट छोड़ने की घोषणा करने वाले चंपावत से भाजपा विधायक कैलाश गहतोड़ी ने इस्तीफा सौंप दिया है, जिसके बाद अब यह तय हो गया है कि मुख्यमंत्री धामी इसी सीट से उपचुनाव लड़ेंगे। पार्टी सूत्रों के अनुसार अब इस बारे में विमर्श कर केंद्रीय नेतृत्व को प्रस्ताव भेजा जाएगा और साथ ही अब यह भी तय हो गया है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चंपावत से ही उपचुनाव लड़ेंगे। इस पूरे मामले पर मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि मुख्यमंत्री प्रदेश की किसी भी सीट से चुनाव लड़ें, जनता का पूरा समर्थन उन्हें मिलेगा और पार्टी उनके नेतृत्व में और भी ज्यादा मजबूती से काम करेगी। देखिए, मुख्यमंत्री जी जहाँ से भी लड़ेंगे, मुख्यमंत्री जी चंपावत से लड़ेंगे, मुख्यमंत्री जी कहीं से भी लड़ेंगे, तो निश्चित रूप से मैं समझती हूँ परिणाम हम सबको विदित है और मुख्यमंत्री जी बम्पर और ऐतिहासिक जीत दर्ज करेंगे। और मैं समझती हूँ बहुत, और जिनने आज इस्तीफ़ा दिया है, आपने जैसा बताया है, मैं समझती हूँ कि स्वागत योग्य फैसला है और निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी के लिए भी चूंकि एक वैधानिक प्रक्रिया होती है विधायक बनना, तो वह वैधानिक प्रक्रिया पूर्ण होते हुए और मजबूती के साथ में माननीय मुख्यमंत्री सरकार चलाएंगे। वहीं राजधानी देहरादून में मंत्री रेखा आर्य ने खेल विभाग की समीक्षा बैठक ली। इस बैठक में अधिकारियों को 100 दिन का रिपोर्ट कार्ड जल्द जारी करने के आदेश दिए गए। तो वहीं बैठक में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का प्रस्ताव दिया गया और स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के लिए 100 एकड़ जमीन तलाशी जाएगी और इसके साथ ही उधम सिंह नगर में गर्ल्स स्पोर्ट्स कॉलेज खोलने के लिए भी निर्देशित किया गया है। आपको बता दें कि पूरे मामले पर खेल मंत्री ने जल्दी ही बैठक में दिए गए आदेशों और प्रस्तावों को समय पर पूरा करने के लिए कहा।
विभाग की बैठक ली है और खेल विभाग में किस प्रकार से हम लोग अपने खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए हमारी क्या क्या योजनाएं चल रही हैं उसकी समीक्षा की गई है। साथ साथ में मुख्यमंत्री जी की जो खेल से संदर्भित उनकी घोषणाएं हैं उनकी भी समीक्षा की गई है। तो विभाग की ओर से ये प्रयास है, ये कोशिश है कि हमारे जो खिलाड़ी हैं उनकी प्रतिभाओं को हर प्रकार का सहयोग सरकार की ओर से मिल सके। और विशेषतः मेरा भी फोकस है कि हम बालिकाओं को स्पोर्ट्स की दिशा में हम लोग और प्रेरणा दे सके और प्रोत्साहित कर सके। तो मुख्यमंत्री जी की एक घोषणा है कि हम लोग बालिका स्पोर्ट्स कॉलेज जो है वो खोलेंगे और निश्चित रूप से हम सबकी तैयारी भी उस ओर है और हम लोग रुद्रपुर में बालिका स्पोर्ट्स कॉलेज हम लोग खोलने जा रहे हैं। तो वहीं कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा मसूरी दौरे पर रहे, जहां उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि प्रदेश में चीनी मिलों को आधुनिक बनाया जाएगा और पहाड़ पर पशुपालन के लिए भी योजनाएं संचालित की जा रही हैं। पूर्व में भी भाजपा सरकार द्वारा योजनाओं का क्रियान्वयन किया गया। आपको बता दें कि पहाड़ पर पलायन रोकने के लिए सरकार लगातार कार्य कर रही है और कई योजनाएं संचालित भी की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि युवाओं को रोजगार देने के लिए सरकार लगातार कार्य कर रही है और मत्स्य पालन के क्षेत्र में भी 6 जिलों में कार्य किया जा रहा है। मेरे पास जो विभाग हैं, चाहे वो पशुपालन हो, मत्स्य पालन हो, दुग्ध उत्पाद हो, ये सारे ऐसे विभाग हैं जिनसे हम दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों तक, पर्वतीय क्षेत्रों तक हमारी जो मातृशक्ति उनको सशक्त भी बना सकते हैं और युवाओं को रोजगार से भी जोड़ा जा सकता है। मैंने जब पहले अपनी रिव्यू बैठक ली अधिकारियों के साथ, जब मुझे मंत्रालय मिला, तो उसमें हमारे मंत्रालय के द्वारा पिछले 5 सालों में बहुत अच्छा काम हुआ है पशुपालन को लेके, मत्स्य पालन को लेके, दुग्ध उत्पाद को लेके। और मैं आपको एग्जाम्पल के रूप में बता रहा हूँ कि 6 पर्वतीय जिले ऐसे हैं जिसमें हम मत्स्य पालन का काम कर रहे हैं। हिमालयन ट्राउट के हम लोग फार्मिंग करा रहे हैं और उन लगभग 17-18 में हमारी जो ट्राउट फार्मिंग की उत्पादन था वो लगभग 30 टन था। आज के दिन हम उसको 300 टन तक ले गए हैं और 2025 तक हमारा टारगेट है उसको 5000 टन तक पहुंचाने का। 1800 रुपये किलो पे वो फ़िश यहाँ से एक्सपोर्ट हो रही है, दिल्ली मुंबई में एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो हमारे बहुत सारे जो हमारे पर्वतीय क्षेत्र के लोग हैं वो ट्राउट फार्मिंग में जुड़े हुए हैं, उनको रोज़गार भी मिल रहा है और उनकी आमदनी भी अच्छी हो रही है। तो उत्तराखंड हाईकोर्ट ने नैनीताल नगर पालिका द्वारा सभी पार्किंगों का ठेका बिना टेंडर निकाले पुराने ठेकेदारों को 20% बढ़ाकर ठेका दिए जाने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई की, जिसके बाद नगर पालिका 20% बढ़ाकर उन्हीं ठेकेदारों को ठेका दिए जाने की कोई नियमावली पेश नहीं कर पाई। इसके बाद कोर्ट ने दोबारा उन्हीं ठेकेदारों को दी गई पार्किंग के ठेकों पर रोक लगा दी। ये मैटर था नगर पालिका का। नगर पालिका ने वृद्धि कर दी थी टोल प्लाजा, डीएसए पार्किंग, बीडी पांडे पार्किंग, बाराथर पार्किंग, अंडा मार्केट पार्किंग पे 20% वृद्धि के साथ इनको 1 साल का आगे बढ़ा दिया था कॉन्ट्रैक्ट, बिना किसी नियम कानून के। कोर्ट ने इनसे आज बोला था कि आज हमें नियम कानून दिखाए जिसके अंतर्गत उन्होंने ये 1 साल की वृद्धि में इनको दिया था, और आज कोर्ट में वो नहीं दिखा पाए। नगर पालिका कोई नियम कानून नहीं दिखा पाई जिसके विरुद्ध उन्होंने आज स्टे कर दिया इस मामले में। और इसमें से डीएसए पार्किंग को हटा दिया गया क्योंकि वे कॉमर्शियल कोर्ट में जाके अपना पक्ष रखा था कि 20% वृद्धि नियम के अनुसार नहीं है और ये नहीं बढ़ाया जाए। तो उनका एक ऑर्डर है, उन्होंने रिट डाली है, एओ डाली है यहाँ कोर्ट में, जो बाद में सुनी जाएगी और जिसके अंतर्गत ऑर्डर किया जाएगा। अभी हाल फिलहाल इसमें स्टे हो चुका है। 3 हफ्तों का टाइम दिया गया है काउंटर डालने के लिए प्राइवेट पार्टियों को। बता दें कि हल्द्वानी में नशे का कारोबार करने वालों के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है, जहां पुलिस ने 2 अलग-अलग मामलों में कार्रवाई की। हल्द्वानी के बनफूलपुरा क्षेत्र से नशे के इंजेक्शन के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार किया, तो दूसरी ओर हल्द्वानी एसओजी और टीपी नगर पुलिस ने 103 ग्राम स्मैक के साथ भी 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पकड़ी गई स्मैक की कीमत 10 लाख से ज्यादा बताई जा रही है। तो वहीं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पंकज भट्ट ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए इन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं रुड़की से कोटद्वार आ रहे एक वाहन सड़क के किनारे खड़ी एक पिकअप से टकरा गया। इस घटना में चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। हालांकि गनीमत ये रही कि वाहन में सवार अन्य लोग सुरक्षित बच गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने 108 की सहायता से घायल चालक को बेस चिकित्सालय कोटद्वार पहुंचाया, लेकिन चालक की
रास्ते में ही मौत हो गई। तो वहीं उत्तराखंड के जंगल बीते कई हफ्तों से धधक रहे हैं और लाखों की वन संपदा जलकर खाक हो चुकी है। श्रीनगर और श्रीकोट के जंगलों में भी आग ने अपना तांडव मचाया हुआ है। यहां जंगलों की आग तेजी के साथ फैलते हुए वीरचंद्र सिंह गढ़वाली मेडिकल कॉलेज के छात्रावास के पीछे तक पहुंच गई है, जिसके बाद कॉलेज प्रशासन में हड़कंप मच गया। तो वहीं मौके पर मौजूद वन विभाग के कर्मचारी झाड़ी व पानी की बाल्टी के सहारे आग पर काबू पाते नजर आए। तो अल्मोड़ा का आबकारी विभाग राजस्व के लक्ष्य को हासिल करने की कवायद में जुटा है। दरअसल शराब की दुकानों का इस वर्ष 144 करोड़ का राजस्व निर्धारित किया गया है और ऐसे में अब तक सिर्फ 130 करोड़ ही राजस्व अर्जित हो पाया, जबकि पिछले साल 134 करोड़ में से 131 करोड़ की राशि अर्जित हो पाई है, जिसके चलते सरकार को नुकसान उठाना पड़ रहा है। तो वहीं जनपद उधम सिंह नगर के मुख्यालय रुद्रपुर से एक खबर सामने आई है, जहां कोर्ट में हत्या के आरोपियों को पेशी के दौरान छुड़ाने के लिए बदमाशों के आने की सूचना से पुलिस में हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने एक बदमाश को पिस्टल सहित दबोच लिया। पुलिस आरोपी से गहनता के साथ पूछताछ कर रही है। इसके अलावा कुछ संदिग्धों को भी हिरासत में लिया गया है, जो कि शूटर बताए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि कोई बड़ी घटना को अंजाम देने की इन लोगों की तैयारी थी। पुलिस जल्द ही इस मामले में खुलासा कर सकती है। आज सुबह एक सटीक इनपुट मिला था कि कुछ संदिग्ध व्यक्तिगण और संदिग्ध लोग जो है कोर्ट के परिसर में कुछ गलत इरादे से आए हैं करके, उसी के तहत जो है उस इनपुट के आधार पर हमने काफ़ी सघन चेकिंग करते हुए कोर्ट परिसर में तत्काल जो है भारी एक स्केल पे लार्ज स्केल चेकिंग अभियान चलाया है और सघन चेकिंग के दौरान कुछ संदिग्ध लोग जो है हमें हिरासत में लिए हैं। हमने उनसे अग्रिम पूछताछ। तो लाल कुआं के तराई पूर्वी डोली रेंज के जंगलों को आग से बचाने के लिए डोली रेंज कार्यालय में सब मास्टर कंट्रोल रूम को स्थापित किया गया है, जिसमें आग लगने पर त्वरित कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। साथ ही वन क्षेत्र में आग लगने की घटना से लेकर आग बुझाने तक की जानकारी मिल सकेगी। आपको बता दें कि कंट्रोल रूम में 24 घंटे वन कर्मियों की तैनाती की गई है, जो पल पल की रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को भेजते हैं। रेंज के वन क्षेत्र अधिकारी अनिल जोशी ने कहा कि डोली रेंज के जंगलों को आग से बचाने के लिए वन विभाग सतर्क है, जिसे लेकर हर बीट में वन दारोगा अपनी नजर बनाए हुए हैं। वहीं राजधानी देहरादून में पृथ्वीनाथ मंदिर सेवा दल के नेतृत्व में संयुक्त रूप से एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें आगामी 14 से 16 मई को 3 दिवसीय निःशुल्क दिव्यांग और विशाल चिकित्सा शिविर का आयोजन किया जाएगा, जो कि दून इंटरनेशनल स्कूल डालनवाला में आयोजित होगा। शिविर में दिल्ली और नोएडा के डॉक्टर भी अपनी सेवाएं देंगे। तो वहीं शिविर में जरूरतमंदों को कृत्रिम अंग भी लगाए जाएंगे। वहीं देहरादून के डीएवी पीजी कॉलेज में नए छात्रों के लिए आर्यन ग्रुप ने फ्रेशर पार्टी का आयोजन किया, जिसमें सभी छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कार्यक्रम में लोक गायिका अनीशा रांगड़ ने गढ़वाली गीत गाकर छात्र छात्राओं को झूमने पर मजबूर कर दिया। तो वहीं छात्र छात्राओं ने तालियों के साथ उनका स्वागत किया। एक के बाद एक उन्होंने शानदार गीतों पर छात्र छात्राओं को थिरकने पर मजबूर कर दिया। इस दौरान छात्र छात्राओं में फ्रेशर पार्टी को लेकर उत्साह देखने को मिला। कार्यक्रम में मौजूद आर्यन ग्रुप के छात्र सुमित श्रीवास्तव ने कहा कि विगत 2 साल से छात्र छात्राओं के लिए कोरोना की वजह से कोई कार्यक्रम आयोजित नहीं किए जा रहे थे, जिसे देखते हुए इस साल नए छात्र छात्राओं के लिए ग्रैंड फ्रेशर पार्टी का आयोजन किया गया है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए A1 टीवी। नमस्कार।